मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कुंडली में यदि लग्न और लग्नेश बलवान हो तो शरीर का सुख देता है और जीवन में सफलता भी देता है और निरोगता देता है। और कुंडली में योग अच्छे हों तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आज हम जो है 5 योगों के विषय में बात करते हैं। साम्राज्य योग, सकट योग, अधम योग, गज केसरी योग, अमला योग। ये योग जो है अगर अच्छे योग हैं, जैसे इसमें गज केसरी योग है, गज केसरी योग अगर प्रबल हो और अच्छा बनता हो तो वो लाइफ में सफल होता है, अच्छा सफल होता है। अब पहले लग्न की ही बात करते हैं। देखिए ये संस्कृत के श्लोक के हिसाब से बताते, पाराशर हो रहा था। तनुपा पाप संयुक्त त्रि कगो देह सौख्य व्रत केंद्र कोण गतश्चासो सदा देह सुखम दिशेत लग्नपो अस्तंग गतो नीचे शत्रुभे रोग कृत भवेत शुभा केंद्र त्रिकोणस्थ देह सौख्य प्रदा स्मृता। अर्थात तनुपः पाप संयुक्त, अगर लग्नेश पाप ग्रह से युक्त है तो देह सौख्य, देह की सौख्य कम करता है। और वही केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, सदा देह सुखम दिशेत, तो देह का सुख प्राप्त होता है। लग्नपो अस्तंगतो नीचे शत्रुभे रोग कृत भवेत शुभा केंद्र त्रिकोणस्थ देह सौख्य प्रदा स्मृता। अब पता चला लग्नेश 6, 8, 12 में अस्तंगत है, नीच राशि का शत्रु क्षेत्री है, तो आदमी अपने शरीर से ही परेशान रहेगा। हालांकि दशाएं, अंतर्दशाएं, चंद्रमा ये सब अगर ठीक होता है तो भले ही जीवन, लेकिन अगर ये खराब है तो, और कभी कभी क्या होता है कि आदमी की कुंडली स्वयं से भी शापित होती है, जिसके वजह से भी लग्नेश खराब होता है, तो आदमी को वो जो है कष्ट देता है। छः, 8, 12 में गया है तब भी जो है आदमी को कष्टकारक हो जाता है। लग्ने चंद्रो थवा पूर्व ग्रहित विवेक्षिते सौम दृष्टि विहीने च देह सौख्य प्रदा स्मृता। लग्ने सस्विशुभा पापे रूप विवर्जिता सौम्य खेटर युते दृष्टे देह सौख्य भवे ध्रुवम। मतलब ये लग्न और चंद्रमा अगर अच्छे हो, चंद्रमा भी अगर अच्छा हो, शुभ दृष्टि हो, तो भी आदमी का जीवन शरीर सुख मिलता है। मेन बात जीवन का तो बात ही बात है, लेकिन शरीर सुख मिलता है आदमी को। और शरीर आपका, मन आपका ठीक हो तो आपकी कार्य क्षमता, बाकी सुख शौक आप जुटा लेते हैं। अब उसी तरह से हम लोग देखिए बात करते हैं योगों का, गज केसरी योग का। गज केसरी संजात तेजस्वी धन धान्यवान
मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अगर गज केसरी योग प्रबल बनता है, और ये बनता कैसे है, जैसे चंद्रमा कर्क राशि में हो और वहाँ पे बृहस्पति भी उसके साथ हो, और केंद्र में हो, तो गज केसरी का सृजन होता है। और उस पे कहीं शुक्र या बुध की दृष्टि भी हो जाए, अरे तो फिर जो है वो आदमी को जीवन में हर एक चीज की उपलब्धि कराता है। जैसे है देखिए ना, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान, मतलब अगर गज केसरी तेजस्वी होता है, धन धान्य की सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती है, मतलब उसको अपने आप। या चंद्रमा जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, केंद्र में आ गया जो है बृहस्पति, या सप्तम भाव में आ गया, केंद्र में अगर है बृहस्पति और अच्छे मतलब राशि पे हो, तो गज केसरी का सृजन करता है। और प्रबल होगा तो आदमी को हर एक बुद्धि विवेक ज्ञान हर एक चीज उसको आटो राजप्रिय करो भवेत। और वो अगर जहाँ पे भी जाता है सत्ता या शासन में भी वो राजप्रिय होता है। जहाँ पे काम हम करेगा उसके अधिकारी वो सब भी उससे मतलब उसका निखार एक अलग होता है, अगर गज केसरी योग कुंडली में बनता है तो। और मेधावी तेजस्वी गुण संपन्न, तो गज केसरी योग का जो है बड़ा प्रभाव होता है। अगर कुंडली में जिसके भी होगा वो 100% जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसी तरह से और भी योग हैं। अब जैसे मान लीजिए सकट योग बन गया, ये सकट योग, अब आदमी अच्छी पोस्ट पे हो सब कुछ हो विश्व, लेकिन परेशान रहने वाला। अगर इसी में क्या होता है सकट योग में, अगर बृहस्पति जैसे ये गज केसरी योग में केंद्र में आ रहा ना, और इसमें क्या है सकट योग जब बनता है तो राशि से चंद्रमा से या लग्न से अगर छठे आठवें 12वें में जाता है तो सकट योग बनाता है। और सकट योग अगर बनता है कुंडली में तो आदमी अच्छे पद पर हो या, लेकिन वो हमेशा परेशान ही रहता है, उसको हर एक चीज़ की दिक्कत, मतलब सम्मान भी उतना नहीं प्राप्त। उसके अगर अच्छा काम भी करता है तो उसका जो गुणगान नहीं होता है, कोई जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन काम उसका भले ही चलता हो। बताया है कि अगर वो किसी सचिव उचिव का विश्वस्त हो करके भी परेशान रहता है। तो ये जो है बृहस्पति अगर अच्छा हो तो आदमी को जीवन में बहुत सफलता देता है। कुंडली में यदि खराब भी है तो आदमी को प्रयास करके जाप कवच मंत्र जाप हवन करके भी बृहस्पति को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। अब उसी तरह से ये देखिए अधम योग बन रहा है। अधम योग का जातक भी जो है, अगर सूर्य चंद्रमा से चौथे 8वें 12वें हो तो अधम योग बनता है। इसमें भी आदमी जो है असफलताओं का ही सामना करना पड़ता है, मतलब इसमें भी आदमी को उतना अच्छा सम्मान ऐश्वर्य ये सब नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए ये योग भी अगर कुंडली में बनता है और ये प्रभावी होते हैं तो आदमी के लिए हमेशा
दिक्कत ही करते रहते हैं। अब देखिए इसी तरह से साम्राज्य योग है, ये योग भी अपने में, इसमें क्या है कि चंद्रमा से दूसरे स्थान का, चौथे स्थान का, 10वें स्थान का, 7वें स्थान का और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा से अगर केंद्र में हो 4, 7 और 10 में और 11 तो साम्राज्य योग बनता है। ये जैसा योग है उसका फल भी अच्छा है। तो साम्राज्य योग जिसके कुंडली में प्रभावी होता है, संपदा और ऐश्वर्य का स्वामी होता है, सर्वत्र उसका मान सम्मान होता है, तो ये साम्राज्य योग भी अच्छा है। तो हमने आपको साम्राज्य योग, शकट योग, अधम योग, गज केसरी योग, इसके विषय में हमने जानकारी दी। अब आ जाते अमला योग। अमला योग में जो है, अमला योग में आदमी चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह अथवा लग या चंद्रमा से 10वें स्थान में शुभ ग्रह हो तब अमला योग बनता है। इस योग में भी जन्मे लोग व्यक्तित्वों की ख्याति दूर दूर तक फैलती है। अपने वंश और देश के नाम करने वाले व्यक्ति परोपकारी, उदार, सहृदय, दयालु और अतुल ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। तो अमला योग का भी जो है फल अच्छा होता है। अब हम लोग इस कुंडली पे आते हैं। ये देखिए कुंडली का योग जो है, इसमें मिला जुला के लिए बहुत अच्छे ज्ञानी भी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में इनको बहुत ज़्यादा जो है कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। त्यागी भी हैं, जुझारू भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, रहे हैं। ये पहली बात देखिए, अग्नि तत्व ग्रह ये जो त्रिकोण बन रहा है, धनु लग्न की हो रही है और अग्नि तत्व की कुंडली है। यहीं पे देखिए अग्नि तत्व राशि विराजमान है और अग्नि तत्व ग्रह भी है मंगल। और मंगल जब लग्न में बैठा हुआ अग्नि तत्व ग्रह पे, तो प्रबल आदमी को कार्य क्षमता और संघर्ष सब कुछ देता है। और बुद्ध भी बैठा है तो आदमी काफ़ी बुद्धि विवेक से कुशल भी होता है, रहा है। और देखिए ये लग्नेश भाग्य भाव में जाके बैठा है गुरु बृहस्पति, तो इसका मतलब कि भाग्यशाली है। और देखिए राहु और केतु, ये केतु जो है चौथे घर में बैठ करके माता के सुखों से वंचित करना या माता के लिए जो है माता से इनको सुख ना प्राप्त होना, इस तरह का योग बना रहा है। और ये देखिए स्वराशि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में। ये इनको पद पृष्ठ, लेकिन सूर्य द्वादश भाव में त्यागी भी बना दे रहा है। और ये भी जल राशि पे बैठा हुआ है सूर्य, लेकिन मंगल की राशि है। तो सूर्य द्वादश भाव में बैठ करके देश विचारक, चिंतक, त्यागी सब बना दे रहा है।
और प्रकाशवान। सप्तम भावस्थ शनि मिथुन राशि पे बैठा हुआ है। एक तो वैसे भी जो है केंद्राधिपति दोष बनता है बुध और बृहस्पति जो है केंद्र में है, इसलिए जितने भी जो है मिथुन लग्न की हो, कन्या लग्न की हो और यह धन या मीन, तो इनके स्वामी को केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है। अब शनि देखिए धन भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और वो भी मिथुन राशि का। एक तो शनि वैसे भी त्यागी बना देता है, आदमी गंभीर संतोषी हो जाता है। अगर अच्छा है तो संत पुरुष भी कहा जा सकता है उसको, लेकिन जीवन में संघर्षशील हो जाता है। तो शनि जो है इनका यहाँ बैठ करके, और ये धन भाव पराक्रम, तो आदमी पराक्रमी और पुरुषार्थी जूझने वाला। अब ये कुंडली का नाम जो है नहीं बताएंगे किसकी है। और ये देखिए राहु कन्या राशि के होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं, केतु यहाँ अब पद प्रतिष्ठा दिलाया है। बुध जो है केंद्र में है, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। राजनीतिक अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई और लोग विश्वस्त भी लोगों के रहे, अच्छे रहे। इसे तो ये कुंडली को हमने इसलिए बताने का प्रयास किया कि जिनके कुंडली में ज़्यादातर आप देखिए ये अग्नि तत्व तो होता है, शारीरिक रूप से पुष्ट ठीक होते, अच्छे होते हैं, वो स्वस्थता शरीर में रहती है। लग्नेश अगर अच्छा, अब इनका लग्नेश तो जो है केंद्र में बैठा हुआ है आकर के, और उसी तरह से बुद्धि भी केंद्र में जा रहा, तो बुद्धि विवेक कुशलता सबकी ज्ञान बहुत अच्छा सब कुछ इनके जीवन, लेकिन कुछ विकृतियाँ रही जिससे कि इनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी कई बार स्वतंत्रता संग्राम के समय में। तो आज का हमारा विषय यही रहा, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुंडली दिखाना है या कोई जानकारी प्राप्त करना है, कुंडली बनवाना है, तो आप हमारे नंबर संपर्क, या किसी ग्रह दोष या रुद्राक्ष किसी चीज़ का अनुष्ठान, रुद्राक्ष चाहिए रत्नों के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9935 25 92 60 790 552 45 19 पर। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे।